हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। ओके, आज हम सीखने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। ओके, देखिए मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, आपका जर्नल एंट्री। ओके एंड स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। गिव द जर्नल ऑफ राजा राम। ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो आपकी फर्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स, बोथ गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट का आपको पता है डायरेक्ट लेस हो जाता है, कोई एंट्री नहीं आती है। कैश डिस्काउंट के अंदर हम शो करते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब वो कह रहे बोथ गुड्स, इसका मतलब क्लियर है, डेट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। वो कह रहे कि हमने परचेज की है। बोथ गुड्स मीन्स परचेज। सो यू नो, आपको पता है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, अगर रिटर्न होगा तो क्रेडिट होगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश पे करा है। लेकिन साथ ही साथ वो कैश डिस्काउंट की भी बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमें यहाँ पर देखना है, नरेशन लिखते हैं यहाँ पर। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन का जो थोड़ा सा हमारा रफ पार्ट है वो मैं यहाँ पर नरेशन के प्लेस पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब बेटा 80,000 का 10% हो गया है यहाँ पे डायरेक्ट। दिस इज 8,000। इट मीन्स 8,000 का हमारा क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी हमें एंट्री नहीं करनी है। इट मीन्स हमारे 80,000 में से 8,000 डायरेक्ट हम लेस कर देंगे, देन इट विल बी 72,000। ओके, मैंने माइनस कर दिया है ये अमाउंट। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पर से कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 2.5%, मीन्स 2.5%। अगर इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगी, 2 टू ज़ा 4 + 1 5, सो 5/2। एंड फॉर रिमूविंग परसेंटेज हम नीचे 100 कर देते हैं यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, 2 0 हो गई, कैंसिल आउट कर दो 2 से। 2 3 ज़ा 6, 36 2 ज़ा 360 एंड 5। तो हमारा डिस्काउंट कितना बन गया, 50 33 17 18, यानी कि 1800 का मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया है मेरा यहाँ पर कैश डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट हो गया मेरा 1800 का। अब देखो मेरी एंट्री किस तरीके से हो जाएंगी बेटा, यानी कि यहाँ पर मेरी परचेज जो थी ये डायरेक्ट माइनस मैंने कर दिया, तो कितने की हो गई मेरी, 8,000 डायरेक्ट माइनस करने के बाद 72,000 की मेरी क्या हो गई, परचेज। उसमें मैंने क्या करा, डिस्काउंट दे दिया 1800 का। तो 72,000 का 1800 वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। 72,000 का 1800 विल बी 20, 10 - 8 2 एंड 1 - 1 0। हाँ जी, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर मैं लिख दूंगी मेरा कैश कितना मैंने पेमेंट करा है, 70,200। कैश अकाउंट क्रेडिट मीन्स कैश जा रहा है। डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया, 1800। दोनों को ऐड करके देख लो, 72,000 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपकी एंट्री है इन डेट 5/5/3/5। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस दिस एट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, सेल किया है फॉर कैश। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल की है और कैश की है, मीन्स मुझे कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश डिस्काउंट का जहाँ पर भी गिवन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हमें शो करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों है, ट्रेड भी और कैश डिस्काउंट भी, टू सेल अकाउंट। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि यहाँ पर मेरी सेल हुई है 1 लाख की, उस पर था ट्रेड डिस्काउंट इज़, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया 15% एंड कैश डिस्काउंट इज़ 3%। मीन्स ये 15% वाला तो मुझे शो करना ही नहीं है, यानी कि 1 लाख का 15% हो गया टू 15,000। मीन्स 15,000 तो मुझे डायरेक्ट माइनस कर देने हैं यहाँ पर से सेल के अंदर। तो 15,000 अगर मैंने माइनस किया यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 0, 10 - 5 इज़ 5, 9 - 1 इज़ 8। समझ आया। अब 85,000 में मुझे कैश डिस्काउंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये तो मेरा हो गया यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, जिसको मैंने माइनस कर दिया है डायरेक्ट ही। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर कैश डिस्काउंट। सो फॉर फाइंडिंग कैश डिस्काउंट, 85,000 का कैश डिस्काउंट कितना है, 3%। 2 0 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 550।
ये स्टूडेंट्स नोटबुक थोड़ा नीचे रह गई थी, मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो 1 लाख की हमारी सेल थी टोटल, उस पर था ट्रेड डिस्काउंट 15%, कैश डिस्काउंट 3%। तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया कि ट्रेड डिस्काउंट मेरा आ रहा है 15,000, लेकिन मुझे क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट तो मुझे शो ही नहीं करना है, सेल में भी नहीं, परचेज में भी नहीं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर 1 लाख में से 15,000 माइनस करके 85,000 मेरा अमाउंट आ गया। यानी कि इतने पर मैंने कैश डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट था 3%, तो मैंने 3% निकाल लिया, 25,550। अब मैं क्या करूँगी, इसको माइनस करके डिस्काउंट अलाउड में तो मेरा अमाउंट आ जाएगा कि मैंने इतना डिस्काउंट दिया, लेकिन उसके अलावा 85,000 में से ये हमारा हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 2550। आंसर विल बी 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 2, 82,450। आप अगर ऐड करेंगे तो सॉल्व कर लेना, ऐड करके हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री बेटा, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस एट ट्रेड डिस्काउंट 20%, यानी कि 635 ये हमने सेल किया है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल। अब देखो कैश सेल नहीं किया, नागपाल को सेल किया, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नागपाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश सेल नहीं किया, सेल हमने किसको किया है, इसको किया, यानी कि इससे हमें अमाउंट मिलेगा इन फ्यूचर। अब बेटा मैंने सेल की है 50,000 एंड विद 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब हो गया यहाँ पर 5 टू ज़ा 10,000। सो 10,000 डायरेक्ट में माइनस कर दूंगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं होता है। 40,000 आ गया, ओके। नेक्स्ट बेटा मेरी एंट्री है 835 में, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, यानी कि उसने रिटर्न कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेल रिटर्न जो है वो होगा डेबिट, सेल क्रेडिट एंड रिटर्न ऑलवेज डेबिट। टू नागपाल के नाम से ही होगा, है ना, क्योंकि अभी तक उसी का नेम चल रहा है, यहाँ पे कैश में एंट्री नहीं थी बेटा। अब उसने किया 1/4 रिटर्न कर दिया, 1/4 ऑफ गुड्स, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या कहती हूँ बेटा, 1/4 ऑफ गुड्स। अब देखो जब ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी ना, अगर अमाउंट फुल दे रखा हो और वहाँ पे मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना हो तो डिफरेंट है। वो क्या बोल रहा है कि 1/4 गुड्स रिटर्न हो गया है, 1/4, तो यानी कि 50,000 का 1/4 हो गया है 4 पार्ट्स ऑफ दिस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा एंड रेस्ट 2 0। इतने का माल वापस हो गया, लेकिन बेटा इसके अंदर हमारे पास डिस्काउंट भी है ना। या फिर तो हम ये कर सकते कि 40,000 का डायरेक्ट ही मैंने 1/4 लगा लिया और 10,000 जो है उसने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10,000। और अगर इसका भी मैं निकालूंगी यहाँ पर 500 का 20%, देन 20% होता है बेटा 2500 ओनली, तो ये आ जाएगा। अब आपकी एक लास्ट एंट्री इसकी रह जाती है, दैट ऑल्सो वी विल डू। यस स्टूडेंट्स, इसका लास्ट का एक पेंडिंग था 10 3 एंड 5 में। डेट में हमारी एंट्री है, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि नागपाल ने सारा अमाउंट पे कर दिया विद 5% कैश डिस्काउंट। इट मीन्स उसने पे करा है, हमें रिसीव हुआ कैश अकाउंट डेबिट, ओके। अब हमने डिस्काउंट क्या किया, मैंने आपको बोला था कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में आएगा, या तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा या वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जब भी अलाउड होगा वो डेबिट में जाएगा एज एन एक्सपेंसेस और लॉस, ओके। हमारा एक्सपेंसेस और लॉस है कि मैंने डिस्काउंट दिया, उतना पैसा मेरे पास नहीं आया टू नागपाल। अब आगे पिछली ट्रांजैक्शन हमने कहाँ पर लीव की थी, हमने ये किया था कि यहाँ पर 40,000 का उसने हमने सेल की थी, उसमें से सेल रिटर्न 10,000 आ गई, यानी कि अब मेरे पास कितना अमाउंट बचा टू पे 30,000। तो 30,000 के अंदर से नागपाल ने डिस्काउंट रिसीव करके फिर हमें पेमेंट की, वो भी 5% का कैश डिस्काउंट। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 1,500 का। देन डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट हमने उसको दे दिया 1,500। टोटल पेमेंट कितनी करनी थी 30,000, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट कर रहे हैं, सारा अमाउंट हम शो कर देंगे। और अब इसको माइनस करो ज़रा, 5 + 5 10। अच्छा हम ज़रा इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर, 10 - 5 5 8, 28,500। देन दिस इज 28,500। ये हमारा हो गया कैश जो हमें रिसीव हुआ, इतना हमने डिस्काउंट दिया, और टू नागपाल 30,000,
ओके, सो आपका ये जो है क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अगर कोई डाउट हो तो इसमें क्या होती है, हमारी टोटलिंग होती है बेटा। लास्ट में हम टोटलिंग चेक कर सकते हैं, यानी कि सबको ऐड करके आप इधर का ऐड कर लेना, और ये वाला टोटल अमाउंट शुड कम 2,37,000 बोथ द साइड्स। लेट मी चेक दिस फॉर यू। यस स्टूडेंट्स, मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, इधर का भी इधर का भी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू। इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है।